मैंने मुस्लिम धर्म से शादी किया। ये मेरी वाइफ। अच्छा, ये आपकी पत्नी है? हाँ गुरुजी। तो ये मुस्लिम है? हाँ। अच्छा, तो आपने ऐसा क्यों कर लिया? राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक नई और खूबसूरत वीडियो में। दोस्तों हिंदू लड़के ने महाराज जी से कहा कि मैंने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है और हमारी शादी को लगभग 6 साल होने वाले हैं। तो दोस्तों इस बात को सुनकर महाराज जी ने क्या पूछा, क्या बताया, आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और दोस्तों हर क्लिप के बाद महाराज जी की ओरिजिनल क्लिप देखने को मिलेगी। हमने पूरा वीडियो अपलोड किया है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें। कॉलेज से मतलब पढ़ाई के समय से। तो आपके माता पिता और आपकी पत्नी के माता पिता दोनों राजी मर्जी है? पत्नी की नहीं है, हमारे माता पिता बातचीत है। तो आपकी पत्नी के माता पिता तैयार नहीं है? नहीं। तो दोस्तों अब महाराज जी इन पति पत्नी से एक एक बात पूछते हैं कि तुम्हारी शादी कैसे हुई, तुम्हारे घर वाले राजी मर्जी से तुमने शादी की है या भाकर की है या लव मैरिज की है। वो सारी बातें महाराज जी एक एक करके इनसे पूछते हैं। फिर महाराज जी ने बताएंगे आपको अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी बातें महाराज जी इनको समझाएंगे। तो दोस्तों आज आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं। हमारा महक गुप्ता नाम है। और पहले क्या नाम था? जोया था गुरुजी। जोयल? जोया 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 जी गुरुजी। तो जोया जी आपने इनसे विवाह कर लिया जी तो गुरुजी। आपके माता पिता ने रोका नहीं? दोस्तों इस लड़के से शादी करने से पहले ये लड़की मुसलमान थी और अब भी मुसलमान ही है, लेकिन हिंदू लड़के से शादी कर ली। पहले इस लड़की का कुछ और नाम था और उस लड़के से शादी करने के बाद इसमें इसने अपना नाम बदल दिया। तो दोस्तों इस लड़की से जब महाराज जी पूछते हैं कि आपके माता पिता ने ये शादी करने से रोका नहीं, तब इस लड़की ने महाराज जी से क्या बताया आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं महाराज जी से कि इस लड़की से महाराज जी क्या क्या प्रश्न करते हैं और ये लड़की महाराज जी को क्या क्या जवाब देती है। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं, माता नहीं है, पिताजी हैं। तो वो बाहर रहते थे, उनसे कोई मतलब नहीं था हमसे, इसलिए हमें ये कदम उठाना और पड़ा। आपके भाई वगैरह? भाई भी नहीं, भाई ही नहीं है गुरुजी। तो सुना आप सभी ने, इस लड़की ने बताया कि इसने किस प्रकार इस लड़के से शादी की। इस लड़की की ना तो माँ है ना ही भाई है। इस लड़की के पिता हैं वो भी बाहर रहते हैं और इस लड़की ने कहा कि वो हमसे ज़्यादा ताल्लुकात यानी ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, तो इसलिए हमने ये कदम उठाया और इनसे शादी कर ली। और हम जब से इनसे शादी की है तब से हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। और इस लड़के से शादी करने के बाद में हमने हमारा जो भी भगवान की पूजा थी वो सब करना आज से हमने शुरू कर दिया है। अब आप खुश हैं सनातन धर्म में आकर? जी गुरुजी, हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। तो मुस्लिम धर्म को तो आप जानती हो क्योंकि वहाँ पैदा हुई हो। तो मुसलमानों में और हिंदुओं में आपको क्या अंतर लगा? बहुत अंतर। क्या अंतर है बताओ? तो दोस्तों इस लड़की का जन्म तो मुसलमान परिवार में हुआ और फिर इसने हिंदू लड़के से शादी कर ली। तब महाराज जी ने पूछा कि आपने मुसलमान और हिंदू दोनों धर्म देखे हैं, तो सबसे बेस्ट धर्म कौन सा है, सनातन धर्म बेस्ट है या मुस्लिम धर्म? तो ये लड़की महाराज जी को बताती है। वो कहती है कि महाराज जी हमें तो सनातन धर्म ही अच्छा लगता है, हमारा हिंदू धर्म ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुसलमानी धर्म उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि नारी को उतनी इज्जत नहीं दी जाती अन्य धर्मों में जितनी हमारे सनातन धर्म में दी जाती है। क्या मुस्लिम में ये है, क्या शादी जब हो जाता था ब्याह करके हस्बैंड के पास जाते तो वो छोड़ने के बाद दूसरी शादी करने के लिए मिलता था, कराते थे। और यहाँ पर क्या है, एक मर्तबा शादी कर लो, हस्बैंड अच्छे से रखते हैं, पूजा पाठ में भी मन लगता है, अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों आप सभी ने सुना कि इस लड़की ने बताया कि इसको हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों इसने मुस्लिम धर्म भी देखा है और हमारा हिंदू धर्म भी देखा है। तो इसने हिंदू धर्म की शादियां भी देखी है और हिंदू धर्म में खुद ने शादी की है और मुस्लिम धर्म में भी शादियों को देखा है, कैसे पति पत्नी रहते हैं, क्या करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल कौन से धर्म में है पति पत्नी। तो इस लड़की ने तो यही कहा कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा धर्म है और हिंदू धर्म में जो इज्जत मिलती है वो बाकी के धर्मों में कम मिलती है, इसलिए इसने ऐसा कदम उठाया और शादी कर ली। देखो सनातन धर्म ऐसा है कि मुसलमानों को भी ये सनातन धर्म अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। नारी का जितना सम्मान सनातन में है, नारी का इतना सम्मान कहीं नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बातों बातों में महाराज जी ने भी यही कहा कि हमारे सनातन धर्म में
औरत को, नारी को देवी का रूप समझा जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। नारी पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाता है। वो स्वतंत्र है, अपने रूप से अपनी ज़िंदगी जी सकती है, जैसे वो जीना चाहे वो भी उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकती है। ये छूट सिर्फ सनातन धर्म में ही है, बाकी धर्मों में है पर कम है। सनातन धर्म में ज़्यादा है। वो अपना जीवन खुद से व्यतीत कर सकती है, वो अपने निर्णय खुद ले सकती है, अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती है। बहुत सम्मान है। हमारे सास ससुर जेठ देवर हस्बैंड बहुत हमको इज्जत देते, बहुत प्यार करते हैं हमको, और हम भी सब वो लोग को इज्जत करते हैं और प्यार करते हैं। जैसे वो लोग कहते हैं वैसे पूजा पाठ सब करते हैं। शादी को 6 साल हो गया गुरुजी हम लोग को। तो दोस्तों, इस लड़के ने बताया कि महाराज जी जब से इनसे शादी की है तब से हम पूजा पाठ करते हैं और हम हमारे घर वालों की कई बात एक भी नहीं टालते हैं। हमारे देवर जेठ जो भी हमें कहते हैं हम उनकी बात का पालन करते हैं और उनके किए रास्ते पर चलते हैं और भगवान की पूजा पाठ में भी हमारा खूब मन लगता है। जब से इनसे शादी की है तब से हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं और हमारी शादी को लगभग अब 6 साल होने वाले हैं। 6 सालों में हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि भगवान हम पर ऐसी कृपा बनाए रखें, हम दोनों हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, महाराज जी ने भी कहा कि बस आप हंसते मुस्कुराते अपने जीवन को व्यतीत करें। तो आप लोग खाते, आप भी खाते हो मांस? हाँ। क्या खाना पसंद है आपको? मुर्गा बकरा। मुर्गा बकरा और आदमी वगैरह? गुरुजी छोड़ दिए थे बीच में, फिर एक बैग मतलब खाना चालू कर दिए। दोस्तों, यही तो एक बात गलत लगती है। जब महाराज जी ये पूछते हैं कि आप क्या खाते हो, मुर्गा मांस मछली क्यों खाते हो, तब ये लोग इस चीज़ को मजाक में ले लेते हैं और हंसी उड़ाने लगते हैं। ये सोचते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। किसी जीव जंतु की हत्या करना पाप है। हमारे स्वाद के लिए हम किसी जानवर की हत्या करें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और महाराज जी ने समझाते हैं और छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें हंसी में उड़ा देते हैं। हमें तो नहीं लगता कि ये मांस मछली छोड़ पाएंगे, लेकिन ये दावा तो करते हैं कि छोड़ देंगे। मतलब जैसे कोई आदमी वगैरह मर जाए और आपको मिल जाए तो आप लोग ले आके पका के खा सकते हैं उसको? नहीं नहीं। क्यों? अच्छा ये बताओ, मुर्गा में भी मांस है, बकरे में भी मांस है और आदमियों में भी मांस है। तो सुना आप सभी ने, महाराज जी का समझाने का कुछ तरीका अलग है। तो महाराज जी कहते हैं कि कोई इंसान मर जाता है तो आप उसे भी खा जाते हैं क्या? क्यों बेचारे किसी जानवर की हत्या करते हैं? वो बोलकर आपको कह नहीं सकता कि मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए आपको काट पीट कर आप उसे खा जाते हो। यह तो बहुत गलत बात है। और आप एक तरफ कहते हो कि भगवान की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ आप हिंसा करते हो, जानवरों को काटते हो, मारते हो, पीटते हो और उन्हें खा जाते हो, वो भी सिर्फ अपने स्वाद के लिए। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमें जानवरों को मार कर खाना चाहिए, उनका गोश्त मांस मीट हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, और महाराज जी कैसे समझाते हैं? आपके दादाजी हैं कि गए? नहीं नहीं, गए। और हाँ। दादी? दादी भी गए। और नानी? नानी भी गई। और नाना? नाना भी गए। तो सब, तो ये जब गए तो आपने इनको पका के खाया कि नहीं? नहीं। क्यों भाई? मांस तो नहीं, तो वो हमारे नाना थे ना। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी इस लड़के को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये महाराज जी की बातों को हंसी में उड़ा देता है। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारा दादा नाना नानी कुछ भी कोई भी मरा होगा तब उन्हें तुमने खाया या उन्हें जला दिया। तो दोस्तों, यह व्यक्ति कहते हैं कि हम उसे नहीं खाते हैं, उन्हें नहीं खाते हैं, क्योंकि हम तो मुर्गा मांस मछली ये सब खाते हैं। तो दोस्तों, महाराज जी इन्हें तो यही तो समझाने की कोशिश करते हैं कि आप क्यों खाते हैं। जब आप किसी इंसान का मांस नहीं खा सकते तो किसी जानवर का क्यों खाते हो? ऐसा करना पाप है। आप लोग अभी तो समझ नहीं रहे हो, लेकिन जब आपको पता चलेगा तब आपको अफसोस करने का भी मौका नहीं मिलेगा। बकरे का मांस मांस है, मुर्गे का मांस मांस है, आपके दादाजी का मांस मांस नहीं है? नहीं, वो भी तो है। हाँ तो खाओ। नहीं नहीं। क्यों नहीं खाओ? गुरुजी इसको छोड़ना है, धीरे धीरे छूट जाएगा। दोस्तों, जब बातों बातों में महाराज जी बहुत अंदर घुस जाते हैं और इसे समझाते हैं कि भाई तुम अपने घर वालों का मांस क्यों नहीं खाते हो। जब कोई परिवार में मर जाता है तो तुम किसी मुर्गे का बकरे का गोश्त क्यों खाते हो, क्यों किसी की हत्या करते हो। तो दोस्तों, इस लड़के को पता चलता है कि महाराज जी से बातों में जिद पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, जबकि ये हंसता ही रहता है, बातों को सीरियसली लेता ही नहीं। अगर इस लड़के को सच में छोड़ना होता तो ये गंभीर बात को सीरियसली लेता और बिना हंसे ये महाराज जी की बातें मान लेता, लेकिन ये तो हंसता मुस्कुराता रहता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये छोड़ पाएगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 5 सितंबर को भाई साहब मांस छोड़ रहे हैं। हाँ गुरुजी, एक छोटा सा सवाल है। सही? हाँ पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के 5 सितंबर 2000 कौन? 2027। अरे
26 चल रहा है ये। तो दोस्तों जब महाराज जी से ये लड़का कहता है कि मैं मांस छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं छोड़ दूंगा, तब महाराज जी तो यही पूछते हैं कि भाई तारीख बताओ, कौन सी तारीख को तुम मांस खाना छोड़ देगो। तब ये व्यक्ति कहता है कि मैं 5 सितंबर 2027 को छोड़ दूंगा। बोलो 2027 यानी 26 में भी छोड़ सकता है या कल से भी छोड़ सकता है, लेकिन ये व्यक्ति के मन में ही नहीं है कि वो मांस खाना छोड़ दे। बस ये बातें करता है महाराज जी के सामने कि मैं मांस खाना छोड़ दूंगा, जबकि इसका अंदर से मन कह रहा है कि और खाना है और खाना है। बस ये गलत बातें हैं। महाराज जी समझाते हैं वही सही बातें हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं। जब ये समझेंगे, जब इनको अक्ल आएगी, तब इनके पास अब तो 26 वाले में छोड़ना है कि 27 वाले में? 27 वाले में छोड़ देंगे। क्यों 26 में क्यों नहीं? थोड़ा सा खा ले और। अच्छा ये बताओ, मांस खाओगे, किसी मुर्गे को मारोगे, बकरे को मार डालोगे, उसकी गर्दन पे तलवार चलाओगे, ये पाप नहीं है? आपको नहीं लगता कि आप पाप कर रहे हैं? बहुत। लो दोस्तों, एक तरफ तो ये लड़का कहता है कि महाराज जी मैं मांस छोड़ना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि थोड़ा बहुत और खा लूँ। तो दोस्तों इस लड़के के मन में ही नहीं है। अगर व्यक्ति जो मन में सोच लेता है तो उसे कोई मजाक है क्या, उसे वो कर नहीं पाता है। तो दोस्तों बस महाराज जी कहते हैं क्यों किसी मुर्गे को काटते हो, क्यों उस पर तलवार चलाते हो, आपको नहीं लगता कि हम पाप कर रहे हैं बहुत बड़ा? तो ये व्यक्ति कहता है कि नहीं महाराज जी, हमें तो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो दोस्तों ऐसा खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। महाराज जी इन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि मांस मछली मुर्गा खाना बहुत गलत है, इसे बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, आपको पाप लगेगा। बहुत बड़ा पाप है। तो क्यों पाप? हमारे धर्म में ये है ही नहीं। तो लेकिन तो ये किस धर्म से आ गया फिर ये सब आपके अंदर? ये मुस्लिम धर्म में है, हमारे धर्म में नहीं है। तो तुम का तो मुस्लिम हो? नहीं नहीं। तो तुम तो हिंदू हो, फिर काहे खाते हो मांस? अब दोस्तों इस लड़के को इतनी समझ तो है कि मांस नहीं खाना चाहिए, मांस खाना गलत है। ये हमारे सनातन धर्म में मांस खाना पाप समझा जाता है। पाप समझा जाता है, क्या पाप लगता ही है ऐसे जानवरों की हत्या करने से। तब महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्ञान है, तुम्हें पता है कि हमारे सनातन धर्म में ये सब खाना पाप है, तो तुम क्यों खाते हो? तो दोस्तों ये सब व्यक्ति अपने स्वाद के लिए ही खाता है, इसे शायद मज़ा आता होगा खाने में। हमने तो कभी नहीं खाया, इसको आता होगा मज़ा, इसलिए तो महाराज जी की बातों को सीरियसली नहीं लेता है और सारी बातों को मजाक में उड़ा देता है कि खाने में मज़ा आता है, अभी नहीं छोड़ूंगा और बाद में छोड़ूंगा। हम लोग के आजू बाजू में ज़्यादातर वही लोग हैं। तो आजू बाजू में यदि सुअर रहने लग गए आपके, तो आप भी नाले में रहने लग जाओगे, क्योंकि बगल में सुअर रहता है। नहीं गुरुजी। क्यों? तो दोस्तों ये व्यक्ति अपनी बातों को बार बार पलटता रहता है। महाराज जी से कहता है कि महाराज जी हमारे आसपास में ज़्यादा लोग मीट मांस खाने वाले रहते हैं, तो हम भी ऐसा करते हैं। तो महाराज जी के पास तो हर चीज़ का उदाहरण है। महाराज जी तो डायरेक्ट मुंह पर बोल देते हैं कि तुम्हारे पास में तो कभी कभी सुअर रहने लगेंगे, तो तुम भी क्या नाले में रहोगे क्या? तो दोस्तों महाराज जी इसे एक से एक बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि ताकि ये मांस मछली मुर्गा खाना छोड़ दे, क्यों बेचारों की हत्या करे। लेकिन दोस्तों संगत से कुछ नहीं होता, आदमी के मन में होता है। आदमी जो ठान लेता है वो करके रहता है। जैसे इस व्यक्ति ने मांस खाना ठान लिया तो ये खा कर रहेगा। जैसे कि मैंने इनको हिंदू धर्म में लाया, ठीक है गुरुजी, जैसे ये पूजा पाठ करती हैं, इनका मान्यता हो सकता है। जैसे पूजा पाठ करती हैं तो इनका मान्यता होता होगा। हाँ, पूजा पाठ तो सबका अपना सेपरेट, जो जैसे करें ही सो तस फल चाखा। जो अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, बुरा करेगा बुरा, सबका अपना अपना मिलना है। ईश्वर की अदालत में सब सेपरेट है। तो दोस्तों सारी बातों को साइड में रखकर इस लड़के ने फिर एक महाराज जी से बहुत ज्ञान का सवाल पूछा कि महाराज जी मैंने ऐसे मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में लेकर तो आ गया हूँ, जब से ये पूजा पाठ करती है तो क्या इसकी पूजा पाठ का इसको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो महाराज जी साहब कहते हैं कि हाँ, पूजा पाठ का फल ज़रूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोस्तों महाराज जी कहते हैं भगवान हमें सिर्फ इंसान बनाकर भेजते हैं और हम लोग ही बंट जाते हैं हिंदू और मुस्लिम में। भगवान ने ऐसा कभी नहीं चाहा कि हिंदू अलग हो मुस्लिम अलग हो, भगवान तो हमें सेम बेटा आप मांस खाती हो? जी गुरुजी खाते हैं। तो बताओ, किसी जीव की पक्षी को मार डालना, बकरे को मुर्गे को जीव हत्या करना सही है गलत है? गलत है गुरुजी। क्यों खाते हैं फिर? पहले से खाते थे, आदत हो गया गुरुजी, अब छोड़ देंगे धीरे धीरे। दोस्तों इस लड़के की यही पत्नी है जो कि मुस्लिम लड़की रहती है और ये भी महाराज जी से कहती है कि मैं भी मांस मुर्गा अंडा सब खाती हूँ, लेकिन मैं भी छोड़ना चाहती हूँ। तो दोस्तों छोड़ना तो ये दोनों ही नहीं चाहते, क्योंकि दोस्तों दोनों छोड़ना चाहते तो महाराज जी के सामने ऐसी बातें नहीं करते, हर बात को मजाक में नहीं लेते। ये लोग महाराज जी की बातें सीरियस होकर सुनते ताकि इनको कुछ ज्ञान मिले और ये आज से मांस मुर्गा मछली अंडा सब खाना छोड़ दें। तो दोस्तों महाराज जी की कथा में जो भी जाता है और ऐसे गंदे काम करता है, जो
जो कि जानवरों की हत्या करते हैं उनसे महाराज जी यही कहते हैं कि ऐसा करना पाप है और ऐसा करना महापाप है। कब छोड़ेंगे तारीख? जब हस्बैंड छोड़ रहे हैं तभी हम भी छोड़ देंगे। चलो दोनों की तारीख एक। 5 सितंबर। नहीं, इससे पहले गुरुजी छोड़ देंगे, कोशिश कर रहे हैं, छोड़ देंगे। हमको भी अच्छा वो नहीं लगता है। तो दोस्तों आप सभी ने पहले भी सुना होगा, इस लड़के ने कहा कि महाराज जी मैं 5 सितंबर 2027 को मांस खाना छोड़ दूंगा। क्योंकि दोस्तों ये छोड़ना चाहे तो ये कल को भी छोड़ सकता है और आज को भी छोड़ सकता है, लेकिन इसने 2027 को कहा। वैसे इस महिला ने भी उस बात को टाल दिया, इसकी पत्नी ने भी उस बात को टालते हुए कहा कि जब मेरा पति छोड़ेगा तब मैं छोड़ दूंगा। पति खाए चाहे ना खाए, इसको अगर छोड़ना होता तो ये चाहती तो 1 सेकंड में महाराज जी को ये बोल सकती थी कि महाराज जी मैं आज से ही मांस मछली मीट सब छोड़ दूंगी या कल से छोड़ दूंगी, भी कह सकती थी। लेकिन इसने भी यही बहाना बनाया कि मेरे पति छोड़ेंगे तब मैं छोड़ दूंगा। मतलब इसका मतलब ये मांस मछली खाना नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या है इन मांस मछली में? दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी हलवा पकवान बादाम काजू किशमिश सब खाओ, मस्त बहुत हेल्दी चीजें हैं। वो कह रहे थे गुरुजी जैसे हमारी सास हमारा पूजा करवाए हैं, शुद्धिकरण सब कुछ कराए हैं। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत भी रहते हैं, जैसे सब कुछ करते हैं, तो मानता हो सकता है कि नहीं? तो दोस्तों आपने सुना अभी जो महाराज जी ने जिन जिन पदार्थों का नाम लिया उन पदार्थों का सेवन करना चाहिए, अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। भगवान ने हमारे लिए खाने की व्यवस्था की है तो हमें किसी को मार कर खाने की क्या ज़रूरत है? क्यों बेचारे को इसको मारना है? क्यों किसी को पीड़ा देनी है? क्यों हमारे कारण किसी की जान जाए? महाराज जी यही शब्द इसको समझाते हैं, यही बातें कहते हैं कि हमें किसी की हत्या करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें किसने अधिकार दिया कि हम किसी मुर्गे बकरे को काट दें और उसको अपने स्वाद के लिए खा जाएं? हमारे पास कोई अधिकार नहीं है और हम लोग इस बात को समझते नहीं है। सनातन में एक रस खान हुए हैं। कौन हुए हैं? वो मुसलमान थे रस खान, परंतु उन्होंने भगवान कृष्ण की इतनी भक्ति की कि भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। बिहारी जी ने दर्शन दिया। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। तो दोस्तों इस लड़की ने महाराज जी से यह सवाल किया कि महाराज जी मैं मुस्लिम धर्म यानी अपना धर्म छोड़कर अब हिंदू धर्म में आ गई हूँ और भगवान की पूजा पाठ करती हूँ और पूजा पाठ में बहुत मन लगाती हूँ, तो क्या मुझे इस पूजा पाठ का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने अपना धर्म छोड़कर आपके धर्म में आई हूँ। तो महाराज जी से एक कवि का उदाहरण देकर समझाते हैं कि रस खान यानी वो भी मुसलमान थे और उनको बिहारी जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। तो भगवान के सामने कोई ऊंच नीच हिंदू मुसलमान नहीं होते, भगवान के सामने तो सब समान होते हैं और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर आप अच्छे से पूजा करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा इसी जीवन में। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा, इंसानों की तो छोड़ दो, एक हाथी की कथा हमारे सनातन में है। एक हाथी ने जब सूंड उठा के भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम, तब भगवान उस हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया था। तो दोस्तों इस लड़की को महाराज जी समझाते हैं और कहते हैं कि आप तो इंसान हैं, हमारे भगवान तो इतने दयालु हैं कि एक बार हाथी ने भी भगवान को पुकारा तो भगवान ने साक्षात हाथी को भी दर्शन दिए। तो आप जो भी कर रही हैं वो सही कर रही हैं। भगवान की पूजा पाठ आपको ज़रूर करनी चाहिए। आपने अपना धर्म छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, भगवान कभी भी जात पात धर्म ऊंच नीच नहीं देखते हैं। भगवान तो बस देखते हैं तो आपका हृदय देखते हैं, आपके दिल में कौन कितना प्यार है भगवान के लिए, कितना प्रेम है, आप कितना भगवान को चाहते हैं, किस प्रकार पुकारते हैं। जिस प्रकार से आप भगवान को चाहेंगे उसी रूप में भगवान आपको दर्शन देंगे। आपको अच्छा लगा गौरी गोपाल? बहुत अच्छा लगा। आपका प्रवचन सुनते थे गुरुजी, बस दर्शन करने का बहुत मन था, आज दर्शन हो गया। राधे राधे गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। तो दोस्तों लास्ट में फिर महाराज जी ने इन्हें समझाया कि आपको मीट मांस मछली सब छोड़ देनी चाहिए, आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान आपकी पूजा का फल आपको ज़रूर देंगे। और दोस्तों फिर लड़की को महाराज जी पूछते हैं कि आपको हमारा गौरी गोपाल आश्रम कैसा लगा, आज की आपने सेवाओं के दर्शन किए, यहाँ पर भोजन प्रसाद किया, आपको सब कैसा लगा? तो इस लड़की ने बताया कि महाराज जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, आपके जितनी सेवा कोई नहीं कर सकता। और हमने आपके गौरी गोपाल आश्रम में भोजन भी किया जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा खाना तो हमने कभी घर पर भी नहीं खाया, वैसा खाना यहाँ दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।